आज शादी हो रही है उसकी। खुशी की आंखों के सामने से हर चीज धुंधली लग रही थी। मंडप की रोशनी, लोगों की हंसी, संगीत की गूंज, सब कुछ उसके कानों में धीमा पड़ चुका था। एक गुड़िया की तरह सजाकर उसे कुर्सी पर बैठा दिया गया था। लाल जोड़ा उसकी गोरी काया पर भले ही फब रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ भी जीवित नहीं था। वो आंखें जो कभी सपने देखा करती थीं, अब बस एक ही बात सोच रही थीं। क्यों? वहीं घर के अंदर उसकी चचेरी बहन रूपाली पागलों की तरह चीख रही थी। वो कमरा उलट पलट कर चुकी थी। आपने मेरी जगह उसकी शादी रजत सिंघानिया से फिक्स कर दी। आप जानते हैं कि वो कितना अमीर है। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसकी प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए थी, उसकी नहीं। उसके पिता ने उसका चेहरा थाम कर कहा, प्यार नहीं, ये हवस है। और जिससे उसकी शादी हो रही है, वो कोई राजकुमार नहीं है। वो तो एक हैवान है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें उसकी असलियत नहीं पता। रूपाली की मां ने भी कुटिलता से मुस्कुराते हुए हामी भरी। आज जो हो रहा है, सही हो रहा है। उस लड़की की किस्मत में यही लिखा था। रजत सिंघानिया वार्न एशिया का सबसे कम उम्र का अरबपति। अखबारों में, सोशल मीडिया में, हर जगह बस उसी का नाम था। लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। बारात में भी वो अकेला आया था। सेहरे के पीछे चेहरा छुपा था, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा कि लोग उसकी झलक मात्र से ही मोहित हो जाएं। किसी ने पूछा, आप अकेले आए हैं? रजत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, शादी मुझे करनी है, परिवार को नहीं। मंडप में फेरे हो चुके थे। पंडित के अब आप पति पत्नी हैं कहने पर हंसी तो गूंज उठी, पर रजत और खुशी दोनों की आंखें शून्य थीं। शादी के बाद कार में बैठी खुशी ने कुछ नहीं कहा। रजत भी लैपटॉप खोलकर अपने काम में लग गया। ड्राइवर ने हल्का सा मजाक किया, सर, आप शेर हैं जो शेरनी को अकेले ले आए। रजत ने सिर्फ घूर कर कहा, गाड़ी चलाओ। रजत का घर आलीशान था, सफेद संगमरमर से बना, एकदम शांत और ठंडा। जब खुशी बाहर निकली तो उसे पहली बार थोड़ा सुकून मिला। एक खुला लॉन, शांत वातावरण। तभी एक 17 साल का दुबला पतला लड़का आया। मैडम, आइए अंदर, मैं जॉली हूं, आपको सब कुछ समझा दूंगा। रजत ने जाते जाते कहा, अगर इससे एक गलती भी हुई तो सजा तुझे मिलेगी। जॉली बोला, मैडम, ये घर एकदम अलग है। यहाँ आप पहली और अकेली औरत हैं। सुबह 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। लेट हुई तो खाना नहीं मिलेगा। दोपहर का खाना कमरे में मिलेगा। रात में 10 बजे खाना होगा। लेकिन तब सर से कोई बात मत करना। खुशी सब कुछ सुन रही थी, जैसे किसी रोबोट को निर्देश दिए जा रहे हों। जॉली ने धीरे से कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इस घर में आपकी जगह नहीं है। खुशी के कमरे में सब कुछ था, लेकिन उसे किसी चीज की चाह नहीं थी। उसने खुद को शीशे में देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। बीते 10 सालों में वो कुछ कहना, कुछ महसूस करना, सब भूल चुकी थी। चाचा चाची के तानों, रूपाली की जलन और समाज की बेरुखी ने उसकी आवाज छीन ली थी। अगली सुबह ठीक 8 बजे वो डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। रजत पहले से बैठा था, चुपचाप अखबार पढ़ता हुआ। खुशी सामने बैठी, लेकिन कुछ नहीं बोली। रजत ने उसकी तरफ देखा और पहली बार पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं? खुशी ने नजरें नीची रखते हुए जवाब दिया, क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं कभी। रजत पहली बार थोड़ा ठिठका। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रजत काम में डूबा रहता, खुशी चुपचाप दिन काटती। एक दिन रात में खाना खाते वक्त रजत ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी ने शांत स्वर में कहा, कहाँ जाऊं? जहां से आई हूं, वहां से निकाला गया हूं। यहां आई हूं तो पूछते हो, क्यों रुकी हूं? इस जवाब ने रजत को कहीं छू लिया। धीरे धीरे रजत का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वो अब कभी कभी खुशी से सवाल पूछने लगा, तुम्हें क्या पसंद है? क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? खुशी अब भी बहुत कम बोलती, लेकिन उसके अंदर एक हल्की सी लहर उठने लगी थी। एक दिन खुशी ने खुद कहा, जब मैं 9 साल की थी, मेरे माता पिता की मौत हो गई। तब से मैं चाचा चाची के पास रही। उन्होंने मुझे नौकरानी से भी बदतर बना दिया। अब बोलना भी भूल चुकी हूं। रजत ने बस एक बात कही, तुम्हें अब बोलने की जरूरत है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। रजत खुद भी टूटा हुआ था। उसका बचपन एक शराबी पिता की छाया में बीता। मां की मौत के बाद उसने कभी किसी से जुड़ाव महसूस नहीं किया। बिजनेस उसकी ढाल बन गई, लेकिन इंसानियत उससे बहुत दूर हो गई थी। खुशी पहली इंसान थी जिसने उसे कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप उसकी मौजूदगी को सहा। 3 महीने बाद खुशी अब कुछ कुछ मुस्कुराने लगी थी। जॉली भी उससे खुलकर बातें करने लगा। रजत ने एक दिन कहा,
मैंने तुम्हें एक सौदे की तरह पाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से रहना चाहोगी? खुशी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत सालों बाद वो आंसू राहत के थे। उसने सिर्फ इतना कहा, अब मेरी चुप्पी टूटी है, क्योंकि अब कोई सुनने वाला है। जॉली ने धीरे से कहा, मैडम, सर कह रहे हैं कि आज आप उनके साथ चाय पी लीजिए। जॉली की बात सुनकर खुशी चौंकी, क्योंकि ये पहली बार था जब रजत ने साथ बैठने को कहा था। टेबल पर बैठते ही रजत बोला, तुम्हें आज बहुत देर तक सोते देखा, शायद पहली बार चैन की नींद ली हो। खुशी ने हल्की सी मुस्कान दी, एक बहुत महीन लेकिन सच्ची मुस्कान। रात में खुशी को अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद कर रहा हो। उसने बाहर झांक कर देखा, रजत एक पुराने कमरे से निकल रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। सुबह जॉली से पूछने पर उसने बताया, वो कमरा किसी जमाने में रजत सर की मां का हुआ करता था। अब वहां कोई नहीं जाता, पर सर कभी कभी देर रात वहां चले जाते हैं। खुशी ने पहली बार महसूस किया, रजत सिंघानिया के भीतर भी एक टूटा इंसान है। 3 दिन बाद दरवाजे पर शोर हुआ। सर, एक महिला आई हैं, कह रही हैं कि उन्हें अंदर जाना है। जॉली की घबराई आवाज आई। रजत जैसे ही बाहर आया, सामने थी रूपाली। रजत, मेरा मतलब रजत जी, आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते थे? मैं तो आपसे प्यार करती थी। रजत ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए मैं बस एक प्रॉपर्टी था। मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। खुशी ये सब देख रही थी, चुपचाप, लेकिन अब चुप्पी में भी आग थी। रूपाली रात को वापस आई, दीवार फांद कर। खुशी के कमरे में घुसते ही उसने कहा, तेरी किस्मत ही खराब थी जो तू मेरी जगह आ बैठी, पर अब तू मेरी राह से हटेगी। वो नुकीली चीज निकालने ही वाली थी कि रजत आ गया। रूपाली पकड़ी गई और पुलिस के हवाले कर दी गई। उस रात रजत ने पहली बार खुशी का हाथ थामा। अब मैं तुम्हें किसी चीज से नहीं डरने दूंगा। रात के एकांत में खुशी ने धीरे से रजत से पूछा, आप उस कमरे में क्यों जाते हो? रजत बोला, क्योंकि वो कमरा मेरी मां की आखिरी याद है। मेरे पिता ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला था और मैं कुछ नहीं कर सका। तभी से मैंने ठान लिया, किसी रिश्ते को दिल से नहीं जोड़ूंगा। खुशी का हाथ उसके हाथ पर पड़ा। आपने आज मेरा साथ दिया, अब मैं आपका अतीत संभालूंगी। अब घर में थोड़ा रंग भरने लगा था। खुशी ने लॉन में पौधे लगवाए, दीवारों पर पेंटिंग्स टांगी और धीरे धीरे घर को घर बना दिया। रजत ने भी पहली बार छुट्टी ली। मेरे लिए काम से बड़ा कोई नहीं था, अब शायद कोई है। रूपाली जेल से बाहर आते ही मीडिया को बुलाकर एक फर्जी केस डाल देती है। रजत ने जबरन मेरी बहन की शादी मुझसे छलकर की है। उन्होंने खुशी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। मीडिया का हमला शुरू होता है। रजत गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगता है, लेकिन खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तू अकेला नहीं है रजत। खुशी ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा, मैंने पहली बार अपने लिए आवाज उठाई है और मैं कहती हूं, यह शादी मेरी इच्छा के खिलाफ नहीं थी। 6 महीने बाद खुशी अब एक एनजीओ खोल चुकी है, जहां उन लड़कियों को सहारा देती है जिन्हें जबरन शादी या घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। रजत ने उस दिन मंच पर कहा, जिस लड़की को कभी दुनिया ने गुड़िया समझकर चुप रखा, आज वो मेरी ताकत है। खुशी मुस्कुराई, अब मेरी चुप्पी टूटी है। अब मैं सिर्फ जी नहीं रही, मैं जीवा रही हूं। खुशी के एनजीओ के उद्घाटन वाले वीडियो वायरल हो गए। अचानक सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। टीवी पर एक रिपोर्टर चीखा, क्या रजत सिंघानिया ने अपनी पत्नी की आवाज छीन ली थी? क्या गुड़िया अब भी एक कठपुतली है? रजत गुस्से में बोला, मुझे अब भी लगता है ये दुनिया सच्चाई से ज्यादा कहानी पर भरोसा करती है। खुशी ने उसकी आंखों में देखा, तो फिर हमें अपनी कहानी कहनी होगी, सच के साथ। रूपाली ने केस कर दिया। मैं इस शादी की सच्चाई को उजागर करना चाहती हूँ। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। रजत और खुशी को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। वकील ने पूछा, आपने खुशी से शादी क्यों की? रजत बोला, क्योंकि मुझे लगा था कि उसे भीड़ से निकालकर एक सुरक्षित जगह दूंगा। लेकिन अब मुझे लगता है मैंने उसे आजादी नहीं दी, बल्कि एक और जेल दी थी। खुशी चौंकी और पहली बार उसने वकील से खुद माइक मांगा। मैं चुप थी क्योंकि मुझे चुप रखा गया था। मैं डरती थी क्योंकि मेरे आसपास सिर्फ डर ही था। लेकिन जब रजत मुझे उस घर में लाए, वो कोई परियों का महल नहीं था, वो तो एक पत्थर की कोठरी थी। लेकिन कम से कम वहां किसी ने मेरी चुप्पी को सुना। वो शादी मेरी मर्जी से नहीं थी, लेकिन आज जो मैं हूं, वो मेरी मर्जी से हूं। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा,
ये शादी शायद परंपरा के नाम पर हुई थी, लेकिन अब ये रिश्ता आपसी समझ और समर्थन पर टिका है। कोर्ट किसी को जबरन साथ रखने का आदेश नहीं दे सकता। खुशी जी, क्या आप इस रिश्ते में रहना चाहती हैं? खुशी ने कहा, हाँ, लेकिन अब इस रिश्ते में मैं सिर्फ पत्नी नहीं, बराबरी की साथी बनूंगी। एक रात रजत ने खुशी के तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी। जब तुम आई थी, तो मुझे लगा था कि मैं एक मजबूरी को निभा रहा हूं, पर तुम्हारे अंदर जो खामोशी थी, उसने मेरी चीखें सुनी। आज अगर मैं रजत सिंघानिया हूं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे इंसान बना दिया। अगर तुम कभी जाना चाहो, तो दरवाजा खुला रहेगा, लेकिन अगर रुकना चाहो, तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। दुनिया से भी, खुद से भी। तुम्हारा रजत। खुशी ने चिट्ठी सीने से लगाकर कहा, अब ये घर नहीं, मेरा घर है। रूपाली को कोर्ट ने मानसिक इलाज के लिए भेज दिया। चाचा चाची ने शर्म से सिर झुका लिया। खुशी ने पहली बार उनकी तरफ देखा और कहा, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, वो मेरे चरित्र को तोड़ नहीं सका। मैं अब किसी का बदला नहीं, बस अपने साथ न्याय चाहती हूं, और वो मुझे मिल गया है। एनजीओ का नाम है खामोशी की आवाज। रजत अब हर रविवार वहां बच्चों को पढ़ाता है। खुशी अब पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है, मैं गुड़िया थी, लेकिन अब गुड़िया मैं चलाती हूं। रजत मंच के कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, आप एक अरबपति होकर भी इन सब में वक्त देते हैं? रजत ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मैंने दौलत से एक दुनिया बनाई थी, पर अब मेरी दुनिया सिर्फ एक इंसान है। खुशी। गुड़िया की शादी अब सिर्फ एक मजबूरी की कहानी नहीं रही। ये उन तमाम आवाजों की कहानी है जो सुनाई नहीं देती, पर जब उठती हैं, तो दुनिया बदल देती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, अगर आपको खुशी की ये लड़ाई सच्ची लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा महसूस हुआ। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और ऐसी सच्ची, दर्द भरी और प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला देगा।